वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 3 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल स्टारडस्ट 1.0 के बारे में है। स्टारडस्ट 1.0 अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया, क्योंकि ये दुनिया का फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च बन चुका है जिसमें बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया गया। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइटेड भी रहा। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? यूएसए का जो नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है मेन, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है यूएसए का मैप और बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में आपको ये राज्य मिलेगा मेन, जहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। बहुत बड़ा ये स्पेस लॉन्च नहीं रहा था। स्टारडस्ट 1.0 एक लॉन्च व्हीकल है जो काफ़ी हल्के पेलोड्स ले जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए फिजिबल होगा या सस्ते पेलोड्स ले जाए जा सकेंगे। इसे मैन्युफैक्चर किया गया है, इस रॉकेट को, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं, यही इन पेलोड्स को ले गया है। ब्लू शिफ्ट एक कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी है जो कि मेन में सिचुएटेड है। उन्होंने ही इस रॉकेट को डेवलप किया जो बायोफ्यूल का इस्तेमाल करके अपनी स्पेस फ्लाइट कंप्लीट कर सकता है। 20 फीट लंबा है, 250 केजी इसका ओवरऑल वेट है। ये 8 केजी तक का पेलोड ले जा सकता है। देखिए, ये 3 पेलोड अभी हाल ही में लेकर गया है, जिसमें एक क्यूब सेट प्रोटोटाइप था जिसे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने बनाया था, एक मेटल अलॉय था और एक और क्यूब सेट था जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह बनाया गया था। तो इन तीनों को ये लेकर गया। ऐसे मिशन इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ऐसे मिशन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज अगर ऐसे कई सारी कमर्शियल स्पेस कंपनीज स्पेस के फील्ड में आ रही हैं तो सस्ते और आसानी से पेलोड्स को ले जाना आसान होगा। आने वाले समय में लोग भी स्पेस में जा सकेंगे। स्पेस को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के पर्पज से एकेडमिक रिसर्च के लिए, कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर जो कई सारी कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके लिए ये काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है आने वाले भविष्य में। इसीलिए इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो अब आइए बात करते हैं बायोफ्यूल क्या होते हैं। बायोफ्यूल हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनिक मैटर से गेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर कोई भी ऐसा मैटर होता है जो लिविंग मटेरियल से या किसी भी ऐसे मटेरियल से जो कभी लिविंग रहा हो उससे हमें मिले। प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ सर्टेन टाइम फ्रेम में, कुछ दिनों में, हफ्तों में या फिर महीनों में, उन्हें बायोफ्यूल कहा जाता है। ये तीनों टाइप्स के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। सॉलिड में अगर आप बायोफ्यूल की बात करेंगे तो लकड़ी, ड्राइड प्लांट मटेरियल लाइक पत्ते वगैरह या फिर मेन्योर, ये सभी उसमें आ जाएंगे। लिक्विड में बायोएथेनॉल और बायोडीजल आते हैं और गैसेस में ऑफकोर्स बायोगैस। जो दो मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ बायोफ्यूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आज हम करते हैं फ्रिक्वेंटली, वो एथेनॉल है और बायोडीजल है। इन्हें फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल कहा जाता है क्योंकि इसमें फूड प्लांट्स का या फूड आइटम्स का इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, ये एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कई तरीके के प्लांट मटीरियल से तैयार किया जाता है। बायोडीजल जो है उसमें एल्कोहल को कुछ वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट के साथ मिक्स करके इसे तैयार किया जाता है या फिर कुकिंग ग्रीस को रिसाइकिल करके। ठीक है, तो ये तो पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम के बारे में है, जिसे इन शॉर्ट मित्र स्कीम कहा जा सकता है। अभी हाल ही में हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में इसे मेंशन किया। तो देखिए, इसका पूरा फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क। आप आगे ऐड कर सकते हैं। प्लान तो ये है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके साइज को 2025-26 तक डबल करना है, यानी कि $300 बिलियन तक का पहुंचाना है। इसी टारगेट से ये पार्क स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इसके लिए हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। पार्क का मतलब एक लोकेशन होती है जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया जाएगा, उससे मदद की जाएगी कि वो या तो उनका मैन्युफैक्चरिंग या फिर उनका एक्सपोर्ट वहां पर इंप्रूव हो। यहां पर देखिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी दी जाएगी। प्लग एंड प्ले को एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। सपोज करिए आपने एक ऑफिस लिया जहां पर सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, टेबल, कुर्सी, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सारी व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि आप अपना लैपटॉप लेकर जाइए, प्लग करिए और काम करना शुरू कर दीजिए। तो अब इतना आइडियल कंडीशन तो नहीं होती, बट फिर भी कहने का मतलब यह है कि ये जो पार्क्स होते हैं यहाँ पर सारी बेसिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट की द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकुलर सेक्टर जिसके लिए उसे बनाया गया है वो वहाँ पे फ्लरिश कर सके और हम ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट में चैंपियन कर सकें या आगे बढ़ सकें। अब यहाँ पर देखिए, हम आगे इस टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा, लार्ज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा और इंडिया में
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बेहतर करेगा, एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ेगा। 1000 एकर्स ऑफ लैंड में इस पार्क को बनाए जाने का प्लान हमने किया है। इस स्कीम को यानी कि मित्रा स्कीम को हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के साथ भी जोड़ देंगे, पीएलआई स्कीम के साथ। इससे इन्वेस्टमेंट आएगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है क्या, पीएलआई स्कीम क्या है, इस पे बात करते हैं। तो देखिए, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब यहाँ पर सारे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दिए जाएंगे। अप्रैल 2020 में ये स्कीम आई थी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। अब देखिए, हो क्या रहा है कि राइट नाउ जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है या मोबाइल फोन्स का जो मार्केट है, उसे लार्जली चाइनीज कंपनीज ने कैप्चर कर रखा है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो भी इस फील्ड में अच्छा करें, कॉम्पिटिटिव बने, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो सरकार को आवश्यकता महसूस हुई कि क्यों ना उन्हें कुछ इंसेंटिव दे दिया जाए। मुद्दा ये था कि किस प्रकार का इंसेंटिव दिया जाए। तो प्लान ये बना कि हम उन्हें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब क्या है। यहां पर देखिए 4 से 6% इंसेंटिव देने की बात की जा रही है इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पे। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन का मतलब ये है, एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कंपनी ए ने, बेस ईयर देखिए इस स्कीम के लिए 2019-2020 बनाया गया है। तो 2019-20 में कंपनी ए ने, मोबाइल फोन का एग्जांपल लेते हैं चूंकि इनिशियल टारगेट वही था, 100 मोबाइल फोन बनाए और फिर 2020-21 में इन्होंने 110 मोबाइल फोन बनाए। तो अब इन्हें जो इंसेंटिव मिलेगा वो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पे मिलेगा। तो 100 मोबाइल पहले बनते थे, इन्होंने इंक्रीमेंट किया है 10 मोबाइल का, तो जो 10 मोबाइल है इस पर इन्हें इंसेंटिव मिलेगा। सपोज करिए एक मोबाइल को बनाने की जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज है, तो 1 लाख रुपए इस कंपनी के एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं। गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू स्कीम 4% to 6% का इंसेंटिव दे देगी, यानी कि 1 लाख रुपए इनके खर्च हुए हैं तो 4,000 से 6,000 रुपए तक सरकार इनको इंसेंटिव के तौर पे दे देगी। अब इसके दो फायदे होंगे, ये कंपनी इंसेंटिवाइज होगी कि ये और ज्यादा प्रोडक्शन करे, दूसरा इसके पास अब एज होगा कि ये अपने मोबाइल फोन्स के दाम भी कम कर सके। इस वजह से जो इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा वो चाइनीज कंपनीज के मुकाबले थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। तो एक टारगेट सेगमेंट इसमें लिया जाएगा इस स्कीम में, जिसको ये फायदा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कई सारी जो सेक्टर्स हैं वो अब इसमें धीमे धीमे ऐड किए जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव वाली स्कीम है ये, जहाँ पे मोबाइल फोन्स इनिशियली इसको टारगेट किए गए थे, कुछ स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बाद में फार्मास्यूटिकल कंपनीज और मेडिकल डिवाइसेस को भी इसमें कवर कर लिया गया। होपफुली ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जो हमारा अगला आर्टिकल है वो सीवीड फार्मिंग के बारे में है। बजट 2021 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हम एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क बनाएंगे तमिलनाडु में, जहां पर सीवीड जो प्रोडक्शन है उसे थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जाएगा या प्रमोट किया जाएगा। ये सीवीड फार्मिंग प्रमोशन इन इंडिया जो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी का पार्ट है। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हमें समझना होगा कि सीवीड होता क्या है। एक्चुअली में एक प्रकार का मरीन एल्गी और प्लांट होता है। ये जो मरीन एल्गी और प्लांट होते हैं इन्हें ही पॉपुलरली सीवीड कहा जाता है। ये रिवर्स सीज और ओशंस में होते हैं। इसके लिए लकड़ी का एक बैरियर बना लिया जाता है और उसे पानी में छोड़ दिया जाता है, वो तैरता रहता है और वहीं पर सीवीड्स या एल्गी या प्लांट्स के जो बीज हैं वो गिरा दिए जाते हैं। अब वो वहां पर ग्रो करता है, लेकिन वो बह के कहीं जा नहीं पाता क्योंकि लकड़ी का एक बैरियर उसे रोक के रखता है। वो विदिन 45 डेज तैयार हो जाता है, फिर उसे निकाल लिया जाता है और उसका मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब इस्तेमाल क्या होता है ये आप समझ लेंगे। तो जो सीवीड्स हैं उनके कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग को कहा जाता है सीवीड फार्मिंग। ये तो सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब इसकी कई सारी स्पीसीज इंडिया में ग्रो की जाती हैं कमर्शियली, जैसे कि कप्पा फाइकस एल्वरेजी, ग्रेसिलारिया एडोलिस, गैलिडिएला एसिरोजा, सार्गैसम और टर्बिनारिया। अब देखिए यहाँ पे एसपीपी का ये एक जीनस को इंडिकेट करता है। कई बार एक जीनस की कई सारी प्रजातियां होती हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक प्रजाति का नाम नहीं लिखते बल्कि पूरे जीनस का नाम लिख देते हैं सार्गेसम, तो वहां पे हम एसपीपी ऐड कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि इसमें कई सारी प्रजातियां आती हैं। खैर, इनमें से अगर आपको एक नाम भी याद रह जाए एग्जाम्पल देने के लिए तो आपकी बात बन जाएगी, सारे तो हो सकता है याद ना रहे, एक तो आप एटलीस्ट याद कर लीजिएगा। देखिए, सीवीड्स काफी फायदेमंद होते हैं क्योंकि ये विटामिन के रिच होते हैं, मिनरल्स भी इसमें कई सारे पाए जाते हैं। अगर इनके यूज की बात करें तो इनका इस्तेमाल फाइटोकेमिकल्स के प्रोडक्शन में किया जाता है। फाइटोकेमिकल्स जैसे कि अगार, कैराजीनम या फिर एल्गिनेट। अब फाइटोकेमिकल्स होते क्या हैं? देखिए, फाइटोकेमिकल्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम फूड इंडस्ट्री में या फिर कन्फेक्शनरी या फार्मास्यूटिकल्स में किसी चीज में थिकनेस ऐड करने के लिए करते हैं, या उसे थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए, या उसको थोड़ा
जेल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे सीवीड्स जो होते हैं उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर एंटी माइक्रोबियल कैपेबिलिटीज भी होती हैं, तो इनका इस्तेमाल एक मेडिसिनल प्लांट के तौर पे भी किया जा सकता है। फर्दरमोर इनका इस्तेमाल पॉलीसेकेराइड्स के तौर पे किया जाता है। पॉलीसेकेराइड्स एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फूड में पाए जाते हैं, तो उसके तौर पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। कई सारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में भी सीवीड का इस्तेमाल होता है, लाइक न्यूट्रासेटिकल्स, मतलब ये डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ी रहे। और कॉस्मेस्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अगर मेडिसिनल बेनिफिट्स के हों तो उन्हें कॉस्मेस्यूटिकल्स कहा जाता है, मतलब ये कॉस्मेटिक प्लस फार्मास्यूटिकल का एक एडिशन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके चेहरे पर निकलने वाले दानों को सही करता है या कुछ इन्फेक्शन खत्म करता है, तो वो कॉस्मेस्यूटिकल है। लाइफस्टाइल डिसीज में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिला के सीवीड के कई सारे इस्तेमाल हैं, तो अगर इसकी फार्मिंग ग्रो होती है तो ऐसे लोगों को फायदा डेफिनेटली होगा। कुछ और बातें आप याद रखिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फ्लैगशिप स्कीम है ये, ताकि फिशरी सेक्टर को ग्रो किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये हिस्सा है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज के तहत। इसका उद्देश्य ये है कि हम इंडिया में फीस प्रोडक्शन को एनहेंस करें। 70 लाख टन एडिशन की बात की जा रही है 2024-25 तक। हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट अर्निंग है फिशरीज सेक्टर से वो 1 लाख करोड़ तक बढ़ जाए। हम फिशर्स और फिश फार्मर्स की इनकम को डबल करना चाहते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं फिशरीज सेक्टर में, जो अभी 20 से 25% है, उसे घटा के 10% तक लाने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट की बात की गई है इस उद्देश्य से 20,050 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात की गई है 5 सालों में। 2020-21 से 2024-25 के बीच में ये पैसे खर्च किए जाएंगे स्टेट्स और यूटीज में। 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट में तो पूरे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और दूसरे कंपोनेंट में कुछ पैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देने होंगे। क्लस्टर या एरिया बेस्ड अप्रोच अपनाया जाएगा। एक एरिया सेलेक्ट करके उसको ग्रो करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा और कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और जल जीवन मिशन के बारे में है। अभी हाल ही में इसे भी लॉन्च किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। बात करते हैं जल जीवन मिशन अर्बन के बारे में। सबसे पहले इसका उद्देश्य यह है कि जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं यहाँ पर हम यूनिवर्सल वाटर सप्लाई दें। टैप्ड वाटर, टोटी से जो पानी आता है उसे हमें पहुंचाना है। उद्देश्य यह है कि 2.86 करोड़ जो हाउस होल्ड है उन्हें टैप कनेक्शन हमें देना है। एट द सेम टाइम हमें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी करना है। जो 500 अमृत सिटीज हैं वहां पर, अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे देखिए TION आप ऐड कर दीजिएगा, वो मिस हो गया है। ठीक है, देखिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में ताकि अर्बन एरियाज को डेवलप किया जा सके। तो उसमें कई सारी सिटीज आती हैं, तो उन सभी सिटीज में हमें टैप्ड वाटर देना है और वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर करना है। 5 साल टाइम लाइन इस पूरी स्कीम के लिए डिसाइड की गई है। मिशन देखिए बिल्कुल जैसे सेंट्रल रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट 2019 में आया था, उसी की तर्ज पे यहाँ पे अर्बन एरियाज में वाटर सप्लाई की बात की जा रही है। जल जीवन मिशन की बात करते हैं, 2019 में ये आया था। उद्देश्य ये है कि 2024 तक सभी रूरल हाउस होल्ड्स को टैप वाटर हमें दे देना है। अभी तक 30 मिलियन टैप वाटर कनेक्शन दिए भी जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करते हैं, 2014 में आया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में। आप इसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 1.0 भी कह सकते हैं। इसमें ओपन डेफिकेशन फ्री करना था इंडिया के रूरल रीजन को या किसी भी ऐसे रीजन को जहां पर ये प्रेवलेंट है। 100% साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई थी। मिशन को 5 सालों में इंप्लीमेंट करना था। अब यहाँ पर इसका देखिए 2.0 आया है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसे 5 सालों में इंप्लीमेंट करना है 2021 से 26 के बीच में। फोकस एरिया है फेकल स्लज मैनेजमेंट। फेकल स्लज देखिए होता यह है कि जो मलमूत्र होता है उसमें कई बार कुछ और भी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, लाइक टिश्यू पेपर या फिर टॉयलेट पेपर या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारी चीज़ें, तो उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करना है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात की गई है। गार्बेज को सोर्स पे ही सेग्रीगेट किया जाए, अलग अलग किया जाए, गीला कचरा, सूखा कचरा, और सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस किया जाए। ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, लाइक पॉलीथीन या स्ट्रॉ। वो घर की बाल्टी नहीं जिसे आप रोज़ यूज़ करते हैं नहाने के लिए, वो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं है। यहाँ पे देखिए एयर पोल्यूशन को भी कम करने की बात की गई है। एट द सेम टाइम जो डंप साइट्स हैं वहाँ पर बायो रेमिडिएशन के जरिए उसे ट्रीट करने की बात भी की गई है। अब यहाँ पर बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। स्टारडस्ट 1.0 इसे इसरो ने मैन्युफैक्चर किया है, बायोफ्यूल से ये पावर्ड होता है। जल जीवन मिशन अर्बन ये यूनिवर्सल वाटर सप्लाई की बात करता है, सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ में अगले 5 सालों में इंप्लीमेंट होगा। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रा की बात करता है, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी देगा। और ग्लोबल चैंपियन इंडिया को बनाने की बात की गई है एक्सपोर्ट में, टेक्सटाइल सेक्टर में। सीवीड फार्मिंग ये विटामिन से रिच होता है, मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल फूड की तरह किया जाता है।
इसका इस्तेमाल हम फाइटोकेमिकल्स के प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पिंड मिलेगा। एट द सेम टाइम जब आप पीडीएफ अवेल करेंगे तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में इसका जवाब भी लिखा हुआ मिलेगा, बट उसके पहले आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे लीजिएगा, फिर आंसर चेक करिएगा। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड मिलेगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन पर्पज से। इस सेशन में फिर यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।